ये कभी किसी एग्जाम में नहीं हुआ आज तक। छोटी मछलियों को मैक्सिमम पकड़ लिया जाता है, लेकिन आप समझिए जहाँ से पेपर सेट हुआ, जहाँ पे उसकी प्रिंटिंग हुई, वहाँ से सेंटर तक पहुँचने का जो पूरा रोड मैप है, इसमें कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरी है, तभी तो प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। और यही कारण है कि आज जब परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक वाली खबर सामने आई तो सारे छात्र जो हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, सभी लोग विचलित हैं। तो इस सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि बिहार के नौजवान, बिहार के युवा जो मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ ये लगातार खिलवाड़ कब तक चलेगा। देखिए, कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और अब एक खबर आ रही है कि बीपीएससी का पर्चा ही लीक हो गया। हालांकि आयोग इससे इनकार कर रहा है। इन्हीं सब मसलों पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ माले के युवा विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर पेपर लीक की घटना को? देखिए, पेपर लीक की जो खबर आई है सामने, हम तो कहें कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार का सबसे विश्वासी आयोग बीपीएससी को लोग मानते हैं। बिहार लेवल के जितने अधिकारी का चयन होता है उसी आयोग के माध्यम से होता है, और उस आयोग ने इतना माने वेगनेस दिखाया है पिछले दिनों। छात्र कह रहे हैं कि हम फी जमा कर दिए लेकिन हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया क्योंकि सर्वर डाउन हो गया। और सब लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाया, बीपीएससी को, सरकार को दिखाया, आंदोलन किया लोगों ने कि आप परीक्षा को टाल दीजिए और फॉर्म का डेट बढ़ाइए। बीपीएससी ने कहा नहीं बढ़ाएंगे, परीक्षा का समय बढ़ाइए, नहीं बढ़ाएंगे, ट्रेनें रद्द है, रद्द हों, दिल्ली से बच्चों को आना है बिहार, वो अपना समझे। ये जो अप्रोच रहा पूरा बीपीएससी का, ये कहीं से भी अभ्यर्थियों को कॉन्फिडेंस देने वाला अप्रोच नहीं रहा। और यही कारण है कि आज जब परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक वाली खबर सामने आई तो सारे छात्र जो हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, सभी लोग विचलित हैं। तो इस सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि बिहार के नौजवान, बिहार के युवा जो मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ ये लगातार खिलवाड़ कब तक चलेगा। आखिर पेपर लीक को रोकने के लिए इस सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? लेकिन सर, आयोग कह रही है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और वो साफ इनकार कर रही है पेपर लीक से, जबकि सच्चाई ये है कि पेपर लीक हुआ है। छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पेपर लीक हुआ है, सच्चाई है। सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र तैर रहे हैं, ये भी सच्चाई है। पूरी तरह से दावा कर रहे हैं, छात्र दावा कर रहे हैं। अब अगर कोई ढंग से निष्पक्ष सरकार रहे, जिनके अंदर थोड़ा सा भी चिंता हो बिहार के युवाओं को लेकर के, बिल्कुल, तो इसकी गंभीरता से जांच कराएगी। जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं, जिनकी लापरवाही के चलते पेपर लीक हुआ, उस पर कार्रवाई हो। ये कभी किसी एग्जाम में नहीं हुआ आज तक। छोटी मछलियों को मैक्सिमम पकड़ लिया जाता है, लेकिन आप समझिए जहाँ से पेपर सेट हुआ, जहाँ पे उसकी प्रिंटिंग हुई, वहाँ से सेंटर तक पहुँचने का जो पूरा रोड मैप है, इसमें कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरी है, तभी तो प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। सर, क्या कुछ ऐसी वजह रह रही है कि कभी स्वास्थ्य विभाग, कभी बीपीएससी, कभी कुछ का पेपर लीक ही हो जाता है? सबसे बड़ा कारण है कि बिहार की जो सरकार है, ये जनता का, युवाओं की चिंता करना, जनता की चिंता करना, इसको छोड़ चुकी है। इस सरकार का मुख्य मकसद है कैसे पार्टी के फंड में चंदा आ जाए, पैसा आ जाए, उसके लिए कुछ अधिकारियों को लगा दीजिए। अधिकारी मनमाने तरीके का नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, वहां से करप्शन होगा, करप्शन का पैसा पार्टी में जाएगा, पार्टी से वो विधायक खरीदेंगे, सांसद खरीदेंगे। तो ये जो पूरा एक तमाशा बना दिया गया है बिहार के अंदर बहालियों को, ये भाजपा और जदयू सरकार का ट्रेडमार्क बन चुका है। सबसे बड़ा कमी वही है कि ये सरकारें पूरी तरीके से अधिकारियों पे निर्भर हो चुकी है। युवा सड़क पे लाठी खाए, युवाओं का दमन हो जाए, जायज मांग उनकी ना सुनी जाए, सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो चलिए, बिहार के सरकार को ना जनता से फर्क पड़ता है, ना ही युवाओं से फर्क पड़ता है, और अधिकारियों के निशाने पर सरकार चल रही है। ट्रेडमार्क बन गया है पेपर लीक करना और इस तरह की घटनाएं करना, और इसी का नतीजा है कि बीपीएससी का पर्चा भी लीक हो गया, ऐसा संदीप सौरभ कह रहे थे। पूरी बातचीत आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।